रोहित शर्मा की बात कर लें तो इस मैच में आप देखो रोहित शर्मा पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, रिपोर्ट्स पहले आती हैं कि भाई फिटनेस, एक रिपोर्ट पहले छपी कि भाई कि रोहित को रिटायर नहीं हो जाना चाहिए, रोहित के लिए ऑप्शन वहां पर तैयार है, आपको दिख नहीं रहा है तो उनको खुद कॉल ले लेनी चाहिए। फिर एक रिपोर्ट आएगी ग्रेड 3 टीयर है, रोहित शर्मा जो है इस फिटनेस से तो खेल ही नहीं पाएंगे, सारे मैचेस तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ग्रेड 3 टीयर का मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया, वो सोर्स कौन है भाई जो इस तरीके के कॉमेंट्स दे रहा है, मुझे वो भी नहीं समझ में आया, वो प्रेशर बनाया जा रहा है। फिर इस मैच में आपने ईशान किशन तो है ही, आपका जो ओरिजिनल स्क्वाड था, आपके ओपनर थे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आपके बैकअप ओपनर ईशान किशन, बैकअप कीपर ईशान किशन, बैकअप आपके नंबर 3 कह लो, कुछ भी कह लो, ईशान किशन थे। फिर जब वो हटे ऋतुराज गायकवाड़ को, क्योंकि आपने श्रीलंका में बोला कि गेम टाइम मिलेगा, वहां पर बैटिंग वैटिंग कर रहे हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ आपका नेक्स्ट इन लाइन है बंदा एज अ बैटर, नॉट एज एन ओपनर, बट वो 1 2 3 4 के लिए है। फिर आप यशस्वी जायसवाल को अंदर लेकर आए और यशस्वी जायसवाल को आपने आज खिला भी दिया और यशस्वी जायसवाल ने ओपन किया। तो ये सारी चीजें रोहित पर ही प्रेशर बनाने की चीज करी जा रही है। बट किस तरीके से आज आकाश देखते हैं आप, जो उनकी इनिंग्स रही 48 रन, मतलब मेरी नजर में वो फेलियर नहीं हुआ, बट करंट सिनेरियो में मैनेजमेंट का जो एक झुकाव है, जो ये चाहते हैं भाई इनको धक्का देकर बाहर ही कर दें हम जी, कि 3 इनिंग्स हम बता देंगे कि वहां के फेलियर, यहां पर एक में रन आउट हुए थे, एक में 48 पर आउट हुए, एक और इनिंग्स में अगर नहीं आएगा उनका तो वो बनेगा भाई कि इंग्लैंड ना वो है आपके डिसाइडर, बिल्कुल इंग्लैंड में आए तो बचोगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे। और स्पेशली अब यंगस्टर्स ना उस स्लॉट के लिए पुश भी कर रहे हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस आप ईशान किशन को देख रहे हो, जैसे आपने मेंशन करा भी था कि वो 15 भाई, वो 15 में तो सर्टेन है, वो 27 वर्ल्ड कप के 15 में आपके रहने वाले हैं, क्योंकि बैकअप विकेट कीपर भी है। एंड द मोमेंट भाई वो T20 वर्ल्ड कप में आए, उन्होंने शुभमन की कमी आपको खलने ही नहीं दी, मतलब एज इफ आपको पता ही नहीं था कि यार ये शुभमन वाला ट्रांजिशन था। उन्होंने ये किया कि सूर्या के भी रन ने, अभिषेक सबको बचा लिया उसने, मैं कर दे रहा हूं, जब तक संजू नहीं आए थे। तो उस वक्त आई थिंक भैया इंडियन क्रिकेट फैंस भी ना एज ऑफ नाउ आप ईशान पर बहुत ज्यादा भरोसा जता सकते हो, और ईशान का इंपैक्ट भी आपको दिखता है जो उन्होंने अब तक की इनिंग्स खेली है। yes. तो ये देखो रोहित शर्मा, हम ये नहीं कह रहे कि रोहित शर्मा को बाहर करना चाहिए, मैं तो बट रोहित शर्मा को धीरज भाई एक बड़ी नॉक चाहिए, और आज जो प्लेटफॉर्म सेट था यशस्वी, आई थिंक यशस्वी तो सबसे ज्यादा खराब करके गए हैं आज, जिस तरीके की बैटिंग करी है। रोहित शर्मा ने 48 करे, बट आज एक मतलब वहां पर शतक था फॉर द टेकिंग, और वो आपको थोड़ा सा प्रेशर ईज ऑफ हो जाता है, सेंचुरी की बात आपकी आ जाती, तो थोड़ा सा यही डिस्कशन आते हैं, क्योंकि देखो अलग अलग क्लॉजेस लोग लगाएंगे, कभी इंटेंट की बात करेंगे, कभी की बड़ी पारी की बात करेंगे, कभी रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे, और आज बढ़िया बैटिंग भी कर रहे थे। वहां पर एक एरर इन जजमेंट ये हुआ कि राशिद का बॉल वो पीछे खेले, क्योंकि शायद वो हाथ से रीड नहीं कर पा रहे थे, ऑफ द सरफेस रीड करने की कोशिश करी, वहां पर हल्का सा लेट हो गया और बोल्ड हो गए थे वहां पर। तो ये चीज रोहित पर प्रेशर तो बनाया जा रहा है, साफ दिख रहा है। क्यों नहीं, रोहित पे प्रेशर तो है, बट मैं बोलूंगा आज यार फिर भी मतलब आज के इनिंग्स को अगर उठाऊं तो 48 रन जो उनके हैं, मतलब ठीक है 2 रन शॉर्ट है हाफ सेंचुरी से, हाफ सेंचुरी भी ओडीआई में काउंट होती है, ओपनिंग कर रहे हैं, बट मैं आज इसको नहीं बोलूंगा। और दूसरा अगर एक नजर हम तो नहीं बोलेंगे, जो लोग घात लगाए बैठे हैं वो एक मैच वो कंपैरिजंस ड्रॉ करने लग जाएंगे आज ही। जो घात लगाए बैठे उन्होंने क्या किया है, एक डाल दिया यशस्वी जायसवाल, अगर आप उसको खिला दिया तो उसको आप बोलोगे देखो यशस्वी का ही फेलियर। घात लगाए जो बैठे वो बोलेगा नीचे ईशान किशन। तो आपने एक बंदे के लिए अगर 4 बंदे लगा दिए, एक इंडिया ए में भी ऋतुराज भी लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो एक बंदे के लिए 4 में तो कोई तो रन करेगा गुरु, तो उसमें बात नहीं है। बट अगर आज के मैच पे भी आप उठाओ, मैं रोहित शर्मा के फेवर में इतना नहीं हूं, पर मैं फिर भी बोल रहा हूं आज वो 3rd हाईएस्ट स्कोरर तो है। जिस वक्त एक प्लेटफॉर्म सेट था, श्रेयस अय्यर नहीं कर पाए, चलो आज रोहित ने कुछ गलत नहीं किया है, तो नहीं रोहित का फेलियर है, बट क्या रोहित को रखा ही उसके सामने जाएगा जो बेहतर कर रहा है, जो कि आज ईशान होगा कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखोगे ना तो वो 10 पारियां देखी जाएगी, वो नहीं, ये नहीं देखा जाएगा कि इस मैच में आप 3rd हाईएस्ट हो। और 30 40 50 आपको नहीं बचाएंगे, आपको बचाएगा 100। अगर आप 100 करोगे, भाई अभी क्या गिना जा रहा है कि पिछली 10 पारियों में क्या है, वो 100 गिना जा रहा है, उस 100 की बदौलत आप बच रहे हो। तो ये 30 40 50 बनाने के लिए रोहित शर्मा को आप नहीं देखते हो। रोहित शर्मा जब तक 90 100 नहीं करेंगे वो उनके लिए पारी नहीं। अब 5 पारी से 50 नहीं है। हम खुद कह रहे हैं ना कि आज की जो विकेट थी भाई 100 आपने मिस कर दिया, तो वो कायदे से मैनेजमेंट जो है जब 10 पारियां गिनेगी तो इसको फेलियर गिनेगी। डेफिनेटली वो ये नहीं कहेंगे कि 48 बनाए थे, उसके अलावा बाकी 2 बल्लेबाजों ने 100 बनाए, बाकी और किसी के रन नहीं थे। तो वो चीज है, रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है आज। एंड स्पेशली जब विराट कोहली कमबैक करेंगे, यू कांट ड्रॉप विराट कोहली। विराट कोहली फिर तो आप ईशान को नहीं कहोगे ईशान पिछले मैच में 100 मार रखा है, ईशान ने अगले मैच में भी रन कर दिए, विराट वॉक इन करते हैं, तो आप कहोगे अब यार ईशान रोहित में तो रोटेट करना पड़ेगा ना। नहीं, तो आप रोहित को खिलाओगे आप रोहित को, लेकिन माहौल आप ये बना दोगे यार रोहित की वजह से ईशान बाहर बैठा हुआ है। तो ये और एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करोगे, ये चीज नेगेटिव जाएगी रोहित शर्मा के लिए।
और तो 48 रन ठीक है, अच्छे बनाओगे, कुछ वो नहीं, बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये इसको उसी तरीके से चीजें होंगी। अब इस 48 के बाद क्या होगा कि सपोज अगले में मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए बार बार भाई जब भी हम बात करते हैं मैं 100 की डिमांड इसलिए रखता हूँ। और आज मैं एक भाई अपने जीबीएस स्पोर्ट्स से उन्होंने लिखी सेम चीज कि भाई अब कहाँ है वो जो रोहित की ऐसी रिपोर्ट निकाल रहे थे वैसे, मैंने उनको सेम बोला, मैंने कहा भाई अभी रुक जाओ, 100 अगर आ जाएगा ना तो मैं पूरे दिल खोलकर बात करूंगा वो वाली, क्योंकि अभी वो बात करने का पॉइंट नहीं है। और रोहित शर्मा को ही पता है कि भाई कि उनके पीछे बंदे लगाए जा रहे हैं, उनको हटाने की कोशिश करी जा रही है, सारी चीजें। विराट कोहली का बयान भी यार कहीं ना कहीं था ना वो कि यार आप हमें बताओ, हमें ट्रायल पर थोड़ी रखोगे, अगर हम अपना घर बार छोड़कर आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं, कोई हमसे ये थोड़ी कि हम डाउटफुल है किसी चीज को लेकर। तो रोहित का भी वही है, रोहित को पता है तभी रोहित ने फिटनेस पर काम किया। अब रोहित के साथ एक गलत चीज और हो गई, वो इंजरी वाला मसला। अब वो इंजरी वाली रिपोर्ट भी थोड़ा सा वो प्लांटेड टाइप की रही लगी, जिस तरीके से चीजें लिखी हुई थी, भाई रोहित सारे मैचेस नहीं खेल सकते, पिक एंड चूज करेंगे। तो द मोमेंट ये चीज होती है और रोहित उस सिचुएशन में है कि वो अफोर्ड नहीं करते कर सकते। पहले मैच में जब उनको बॉल लगा भी, हो सकता है सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, वो बाहर बैठ जाते थोड़ी देर के लिए कि यार चलो जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगे बैटिंग करने, बट वो कंटिन्यू करे। बेवकूफी वाली बात है, इंजरी के साथ खेल रहे वगैरह खेल रहे, ये अब इंजरी के साथ खेले। जब T20 वर्ल्ड कप पूरा सूर्या खेल गया, उसके पहले एशिया कप खेल गए पूरा अपनी ये जो इसके साथ तकलीफ के साथ, रिस्ट इंजरी के साथ, तब किसी ने डाली थी क्या रिपोर्टें? तो यार देखो ये सब फालतू बातें, जिसको जब डलवानी होती है, जिसका मन करता है। मैं तो सबसे ज्यादा बेवकूफ उनको बोलूंगा जो Tier 3 इंजरी कह रहे थे। भाई आप अगर लिख रहे हो तो कम से कम गूगल चेक कर लो, Tier 3 जो इंजरी होती है, जो आपका खिंचा हुआ हैमस्ट्रिंग है, वो होता क्या है, पहले एक बार पढ़ो उसका। वो ग्राउंड में बंदा खड़ा नहीं हो सकता यार उसके लिए, आपने लिख दिया है, गेम फिट तो हो ही नहीं सकता 50 बातें वो वाली है ना कि लिखने का देखो, लिखने में आदमी फिर वो रोहित वाली बात भी याद आती है कि कोई लैपटॉप लेके बैठा है, कोई पेन लेके बैठा है, तो मतलब लिखना भी है तो एटलीस्ट वो लिखो जो जायज थोड़ा लगे देख और आपने उन्हें इनसिक्योर भैया ऑलरेडी कर दिया, जो ये नेगेटिव पीआर का ही पार्ट होता है। आप पब्लिश इस तरीके की स्टोरीज ही कर रहे हो जहां पर रोहित शर्मा पर हर एक आउटिंग पर प्रेशर है। क्या आपका एक सीनियर बैटर, क्या आपका एक लेजेंडरी कैप्टन, क्या आपका इतना बड़ा ओडीआई के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स एवर, उसको आप इस तरीके से इनसिक्योर करोगे? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो उस प्रेशर में वहां पर वो डील करे वैसी चीज यार? इससे बढ़िया आप उनको भाई एश्योरेंस दो ना कि यार वी आर बैकिंग यू, आप डिलीवर करो, आपके बैकअप है। वैसे अगर कोई वैसा मुश्किल पड़ गई, आप तो पहले ही ला रहे हो कि यार ये खेलने का तैयार है, कि भाई कंपटीशन रहेगा, जो बेटर करेगा वो खेलेगा, रादर देन ऐसे कि सामने कुछ। ये तो प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन गैप वाली जो चीज चल रही है वो है, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। कम्युनिकेट कर दो रोहित को क्लियर कि भाई देखो बात ऐसी, अगर आपके रन्स आएंगे और रन्स में बड़े रन्स आएंगे तो ही आप रहोगे। आज देखो अगेन ये अफगानिस्तान है, कल को आपकी इंग्लैंड है, या आपकी ये सीरीज रहेगी, अगली सीरीज मैं कह रहा हूं कि भाई द मोमेंट आपके सारे बंदे फिट एंड अवेलेबल हैं, आप इनमें से यशस्वी को मैं वैसे ही आउट कर देता हूं। एक विराट कोहली ने डायरेक्टली आना है जी, विराट कोहली तो खेलेंगे, इंडिया अपनी कॉम्पोजिशन भी ऐसे नहीं खिलाएगा ना जो हम बात कर रहे हैं कि जो कॉम्पोजिशन खेल रहे हैं, आप ऑलराउंडर भी लेकर आओगे। फिर आप ईशान किशन बाहर बैठ रहे होंगे, वो 200 मारे तो बाहर बैठे, वो 100 मारे, वो भी नहीं हो सकता ना। एज अ क्रिकेट फैन और एज अ नॉर्मल भी हम देखें, ईशान किशन जब कर रहा है तो उसकी भी 11 में जगह बनती है, बट ये प्रेशर वाली सिचुएशन, इसलिए भाई अगला वनडे रोहित के लिए क्रूशल रहेगा। सेंचुरी आपको चाहिए ही चाहिए, जो हम चेन्नई की बात कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर भाई आगे की कहानी भी रहेगी। और ये फिर अदरवाइज क्या होगा ना कि चेन्नई से लेकर वो इंग्लैंड के पहले वनडे तक मल्टीपल रिपोर्ट्स आप देखोगे जहां पर अगेन रोहित शर्मा के अगेंस्ट में कि इंटेंट नहीं है, लंबी पारी नहीं है, रिफ्लेक्सेस नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सिचुएशन है भाई।